सबको मिलजुल कर ऐसे काम करने हैं कि हम लोगों के दिलों में उतरे, लोगों के हम दिल से उतर चुके हैं। हमने कोई काम ऐसा नहीं किया कि दिलों में रहे। कराची के लोग नाराज़ हैं हमसे क्योंकि हमने कोई ऐसा कारनामा उनके लिए नहीं किया कि वो हमारे लिए सर फखर से बुलंद करके सीने चौड़े करके खड़े हो। कराची सबका, कराची का कोई नहीं। गलतियां तस्लीम करके अपने शहर के लिए काम करें। पाकिस्तान हाउस पहुंचकर पीएसपी को इत्तेहाद की दावत दे दी। मुत्तहिदा को मुत्तहिद करने के मिशन में कराची की तमाम जमातों से एक दूसरे का साथ और हाथ थाम कर चलने की अपील। को इंक्लूसिव पॉलिटिक्स की जरूरत होती है, साथ जुड़ने वाली पॉलिटिक्स की जरूरत होती है। शहर के मसाइल के हुकूक के लिए कोई भी आए और आगे चले, मैं उसके पीछे चलने के लिए तैयार हूँ। शहर के लोगों की भलाई के लिए हम सबके साथ काम करने के लिए, मिलकर काम करने के लिए, जुड़कर काम करने के लिए तैयार हैं। एमक्यूएम से इल्हाक से साफ इनकार। मुस्तफा कमाल की खुफिया और एलानिया बातचीत की तरदीद। कहा गवर्नर सिंध को भाई कहा है, कराची के मुफाद के लिए सबके साथ चलने के लिए तैयार हैं। कल से तहरीक इंसाफ मुल्क की एहतजाजी तहरीक का आगाज कर रही है। 3 हफ्तों के बाद इमरान खान इंशाअल्लाह इस तहरीक को ज्वाइन करेंगे और हम दोबारा सड़क के ऊपर होंगे। और ये सिलसिला जब तक ये हुकूमत नहीं जाती, इंशाअल्लाह ये सिलसिला जो है वो दोबारा जारी होगा। तहरीक इंसाफ शहबाज सरकार के खिलाफ एक बार फिर सड़कों पर आ गई। महंगाई के खिलाफ आज से मुल्क घीर एहतजाज का ऐलान। जमान पार्क में इमरान खान की ज़ेर सदारत इजलास में अहम फैसले। टेक्नोक्रेट हुकूमत को तस्लीम करने से इनकार। फवाद चौधरी ने कहा कि अवाम को तजुर्बाती चूहा समझना छोड़ दिया जाए। इस्तीफों की मंजूरी के लिए सुप्रीम कोर्ट जाने का फैसला। हम समझते हैं कि स्पीकर का साहब का ये फैसला जो है ना बायस्ड है। वो बायस्ड इसलिए है कि एक तरफ आप फैसला करते हैं कि मुझे सारे के सारे आ जाएं, मेरे सामने जो है ना हैंड राइटिंग पे दे दे, और दूसरी तरफ जो है ना आप फिर 11 लोगों की रिजिग्नेशन मंजूर करवाते हैं। तो हमने उनसे पूछा स्पीकर साहब से कि क्या ये जो हमारे 11 MNAs ये जो आप लोगों ने डीनोटिफाई की थी, क्या वो आपके पास आए थे? क्या उसने आपके पास जो है ना कोई रिटर्न में दिया था? तहरीक इंसाफ ने जो कहा सच कर दिखाया। कौमी असम्बली से इस्तीफे देने के लिए स्पीकर के पास जा पहुंचे। अरकान ने वाज़िया किया कि किसी सूरत ऐवान में नहीं आना, इस्तीफे मंजूर किए जाएं। असद कैसर कहते हैं कि कवायद के मुताबिक इस्तीफे दे चुके। कासिम सूरी इस्तीफे मंजूर कर चुके। स्पीकर से पूछा क्या 11 MNAs आपके पास आए थे? राजा परवेज अशरफ के पास कोई जवाब नहीं था। इस्तीफों को गैर कानूनी तौर पर रोक रखा है। कासिम सूरी बोले, इलेक्शन की आवाज सुनते हैं ये डर जाते हैं। ये 75% पाकिस्तानियों की आवाज है। इज्तिमाई इस्तीफे मंजूर नहीं, एक एक करके आए, इस्तीफों की तस्दीक कराएं। स्पीकर का इसरार। राजा परवेज अशरफ कहते हैं आइन में लिखा है कि इस्तीफा हाथ से लिखा होना चाहिए। कुछ अरकान अदालत से चले गए, वहां कहा दबाव में आकर इस्तीफा दे दिया था। मुझसे इस्तीफे मंजूर ना करने के लिए राबिता किया गया। मुल्क की बिगड़ती सूरत हाल। आर्मी चीफ की वज़ीर आज़म से मुलाकात। कौमी सलामती का इजलास बुलाने पर भी इत्तफाक। आला सिविल और अस्करी हुकाम की शिरकत। बलोचिस्तान और KB में दहशतगर्दी के वाक़यात। कालादम TTP से मुज़ाकरात समेत अंदरूनी और बैरून मुल्क खतरात से आगाह किया जाएगा। जिला कुरम में सिक्योरिटी फोर्सेस और दहशतगर्दों के दरमियान फायरिंग। 3 फौजी जवान वतन पर कुर्बान हो गए। शहीदों में सूबेदार शुजा मोहम्मद नायक, मोहम्मद रमजान और सिपाही अब्दुर्रहमान शामिल हैं। 2 दहशतगर्द हलाक, असलहा और गोला बारूद भी बरामद। ISPR के मुताबिक दहशतगर्द सिक्योरिटी फोर्सेस पर हमलों में मुलव्वस थे। पाक फौज दहशतगर्दी की लानत को खत्म करने के लिए पुरअज़्म। उमर ज़हूर के साबिक एहलिया ने उमर फारूक ज़हूर के झूठ और फ्रेब में लिपटे मकरूह चेहरे को बेनकाब कर दिया। बोल न्यूज़ के प्रोग्राम ऐसे नहीं चलेगा में गुफ्तगू करते हुए सूफिया मिर्जा ने कहा कि उमर ज़हूर फ्रॉड के जरिए पैसे कमाता है। पता नहीं और कितनी लड़कियों के साथ फ्रॉड किया होगा। वो मेरी बच्चियों सदफ और नाज को जुबैर की बेटियां बनाकर बाहर ले गया। इस वक्त के चीफ जस्टिस ने सोमोटो लिया था।
बोल ने जगाया तो इंतजामिया को भी होश आया। बोल न्यूज ने मुजफ्फराबाद के करीब पीरचनासी में बर्फबारी के बाइस सयाहों की 30 गाड़ियां फंसने की खबर नशर की तो इंतजामिया की दौड़े लग गईं। कमिश्नर मुजफ्फराबाद मसूद रहमान की बोल न्यूज से खुसूसी गुफ्तगू, कहा 2 से 250 अफराद फंसे हैं। फंसे अफराद को करीबी होटल्स में मुंतकिल भी कर दिया गया है। घटाएं बरस पड़ी, जाड़े ने धूम मचा दी। पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और बलोचिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में बारिश से सर्दी बढ़ गई। बर्फ के गाले गिरने से मनाजिर दिल फरेब। मलका को हिसार मरी में स्याहों का रक्स, गलियात, नथिया गली और वादिया नीलम में भी स्याहों का रश। अताबाद झील समेत कई झीलें जम गई। स्याहों को ड्राइविंग में एहतियात की हिदायत। कराची में आज रात से सर्दी बढ़ने की पेशगोई। 2022 बोल का साल। बोल ने रेटिंग और व्यूज के तमाम रिकॉर्ड तोड़ दिए। टीवी और सोशल मीडिया पर सबको बहुत पीछे छोड़ दिया। सियासी मामलात से सैलाब तक सबसे बड़ी कवरेज दी। हर इवेंट को हर एंगल से कवर किया गया। महंगाई, जुराइम और जुल्म के खिलाफ भी बोल आवाम की आवाज बना रहा। शहरियों के मसाइल को ऐवानों तक पहुंचाया और अपनी तवाना आवाज से असेंबलियों को हिला दिया। हकीकी सहाफत करने पर बोल पर पाबंदी भी लगाई गई, लेकिन बोल झुका नहीं, डरा नहीं, बिका नहीं। बोल सच के साथ खड़ा रहा, खड़ा है और हमेशा खड़ा रहेगा। बोल को हमेशा आवाम की दुआओं की जरूरत है। इत्तेहादी हुकूमत का महंगाई के सताए आवाम को नए साल का तोहफा। यूटिलिटी स्टोर्स पर आटा, चीनी और घी महंगा। चीनी 19 रुपए महंगी, घी की फी किलो कीमत 75 रुपए महंगी हो गई। आटे का 20 किलो का थैला 496 रुपए महंगा हो गया। नई कीमतों का इतलाक 1 जनवरी से होगा। दुनिया के 30 ममालिक से आए 109 मुसलमानों की मस्जिद उल हराम और मस्जिद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में ज़ियारत। सऊदी अरब में हरमैन शरीफैन का इंतजामिया के शोबा ताल्लुकात आमा का 9 मुस्लिमों के एजाज में इस्तकबालिया। इमाम मस्जिद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 9 मुस्लिमों के मुख्तलिफ सवालात के जवाबात भी दिए। पहले भी दुनिया फुटबॉल को दुखी कर गए अजीम ब्राजीलियन फुटबॉलर 82 वर्ष की उम्र में दुनिया से रुखसत हो गए। बेटी कैरी ने ट्वीट के जरिए मौत की तस्दीक कर दी। लेजेंड फुटबॉलर बड़ी आंत के कैंसर में मुब्तला थे। रोनाल्डो, मेसी समेत दुनिया भर से फुटबॉलर्स और खेलों से वाबस्ता अफराद सरबराहान हुकूमत की जानिब से आन जहानी पहले को खिराज अकीदत पेश करने का सिलसिला जारी। कराची टेस्ट का फैसला आज होगा। 5वें दिन पाकिस्तान अपनी दूसरी नामुकम्मल इनिंग्स 2 विकेट्स पर 70 रन से शुरू करेगा। खसारा खत्म करने के लिए 97 रन दरकार हैं। न्यूजीलैंड ने अपनी पहली इनिंग्स 9 विकेट्स पर 612 रन पर डिक्लेयर कर दी थी। वनडे क्रिकेटर ऑफ द ईयर बाबर आजम नामजद। ऑस्ट्रेलिया के एडम जैम्पा, जिम्बाब्वे के सिकंदर रजा, वेस्ट इंडीज के शाय होप भी नामजद। मेंस T20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर मोहम्मद रिजवान नामजद। इंग्लैंड के सैम करन, जिम्बाब्वे के सिकंदर रजा भी शामिल। विमेंस कैटेगरी में ऑलराउंडर निदा डार शामिल। सबसे बड़े चैनल बोल न्यूज के एंकर मखदूम शहाबुद्दीन के प्रोग्राम अब बात होगी ने रेटिंग के तमाम रिकॉर्ड्स तोड़ दिए। मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं अब बात होगी। 46% नाजरीन ने बोल न्यूज को देखा। सोशल मीडिया पर भी सबने ज्यादा देखा। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।